अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रात जब मैंने तमाम दोस्तों के कमेंट्स को रिव्यू किया तो मुझे लगा कि बहुत सारे दोस्तों ने अपने ज़ाती मसाइल के सिलसिले में स्पेसिफ़िक बातें पूछी हैं। कुछ ईमेल्स भी आई मुझे कि मेरा ये मसला है, ये हल नहीं हो रहा, उसको कैसे करें। तो मैंने सोचा कि एक जनरलाइज बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है वो आपके लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में वो बहुत फ़ायदेमंद लगी है और जिन दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया है उन सब ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें ये बात पता लग गई। एक बात बड़ी अहम है कि बातों के पता लगने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उन बातों को अमल करने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे भी आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं कि अपना वज़न कैसे कम करना है और हेल्दी कैसे रहना है, मगर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे बढ़िया, मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखी और भरा पड़ा है। आप कहीं नेट पे लिखिए, यूट्यूब में हर बंदे ने उसके ऊपर बात की हुई है, कहा हुआ है, तो बहुत आप मोटिवेट होंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है कि आपकी विलिंगनेस पहला कदम उठाने के लिए। क्या पहला कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? जब भी हम अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं या अपने अंदर को बेहतरी लेके आना चाहते हैं या अपने पुराने रवैयों को छोड़ के नए रवैयों को इख्तियार करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त ऑब्वियसली सही करेक्ट विज़न हो, करेक्ट मिशन हो, बात का सही पता हो, फोकस हो। इन सारी बातों के साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि क्या हम पहला कदम उठाने को तैयार हैं कि नहीं हैं। अच्छा, जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ, जो कि हम सब की ज़िंदगी के ऊपर अमल किया जा सकता है, वो ये है कि ये जो पूरी कायनात हमारे इर्द गिर्द तख्लीक हुई है ना, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो हकीकत एब्सोल्यूटली क्या है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हम सब के लिए वो हकीकत हमारे अपने दिमाग के फिल्टर की बुनियाद पर समझ में आती है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों से बताता हूँ। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसकी मुझे क्या समझ आती है, इसका ताल्लुक ये है कि मेरा अपना ख्याल, मेरा अपना पैराडाइम, मेरा अपना ज़ाविया निगाह, मेरी अपनी सोच का फ़िल्टर वो उसको कैसे देखता है। जैसे फ़र्ज़ करें बाहर सफ़ेद रोशनी है और अगर मैंने सब्ज़ रंग की ऐनक लगाई है तो मुझे वो सब्ज़ रंग का नज़र आएगा, और अगर वो सुर्ख रंग का लेंस लगा होगा तो वो सुर्ख नज़र आएगा। इसी तरीके से जो भी हमारे इर्द गिर्द हकीकत है, ये हकीकत हमारी समझ के हिसाब से हमारी अपनी ज़ाविया निगाह पर इसका ताल्लुक है, हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। और हमारे ज़ाविया निगाह का ताल्लुक हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से है। जैसे आप अभी मेरे सामने बैठे हैं ना, तो आपने अगर कोई बात की तो उस बात के ऊपर मैंने जो रिएक्ट करना है वो इस पर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आपके बारे में मेरा पहले क्या नज़रिया है, आपके बारे में पहले मेरा इल्म क्या है, और आपके बारे में मेरी याददाश्त क्या है, और आपके बारे में मेरी इमोशनल रिएक्शन क्या है। उसके लिहाज से मैं आपकी बात का मतलब निकालूंगा। लिहाजा अगर दो शख्स बैठे होंगे, एक की आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स हैं तो वो आपकी बात का और मतलब लेगा, और एक की आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो आपका डिफरेंट मतलब लेगा। अब मैंने इसको अपने इसमें भी देखा है। जैसे मैं कोई वीडियो छोटी सी बनाता हूँ किसी बात के ऊपर, मसलन मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई कुछ बातें बेटियों के लिए, तो पिछले दिनों बहुत पुरानी थी काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल सजेस्ट होती रही और लोगों ने देखी। अब वो एक ही वीडियो है, एक ही बात है, एक ही पैगाम है, और मैं अपने दिल में जानता हूँ कि मैंने बहुत नेक नियति से वो कहा, लेकिन आप उसे कमेंट्स में देखें तो कुछ लोग उस पर लिखेंगे कि वाह वाह आपने बहुत बढ़िया बात की, इस बात से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, आपने बहुत अच्छी बात की। और उसी पर कुछ लोग ये कहेंगे, और वो सब लोग बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त लोग हैं, वो ये कहेंगे बिल्कुल ये फजूल बात है, ये तो हो नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल फजूल बात है। कुछ लोगों ने ये भी कहा तो बड़ी घटिया बात है, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ कि एक बात जो है, बात तो बात वही है, लेकिन लोगों ने उसको क्यों परसीव किया? इसलिए कि हर शख्स का अपना ज़ाविया है निगाह, और उसका ज़ाविया निगाह जो है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये बात मैंने तमहीद इसलिए बांधी है कि जो रियलिटी हमारे बाहर है ना, वो रियलिटी असल में हमारे दिमाग ने ही क्रिएट की हुई है। जो क्रिएटर ने क्रिएट की हुई है
एब्सोल्यूट फॉर्म में, उसमें से जितना हिस्सा हम ले रहे हैं वो वही है जो हमने खुद अपने दिमाग में क्रिएट किया, और वो हमने क्रिएट किया हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। लिहाजा अगर एक शख्स ने ये कहा ना कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है, और मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ, तो उसके लिए यही रियलिटी होगी। और जब भी मवाफिक हालात और मवाफिक लोग, मवाफिक ख्यालात जो भी उसके सामने आएंगे, वो उनको रिसीव ही नहीं करेगा, चाहे वो अच्छे होंगे, क्योंकि उसकी रियलिटी ये है कि वो इस काबिल नहीं है। और एक शख्स की ये रियलिटी उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्रिएट की हुई है कि मैं तो इस चीज़ को हासिल करके छोड़ूंगा, तो आप देखिएगा जो चीज़ें उसके हासिल ना करने में रुकावट पड़ रही हैं, वो उसके जहन में ही नहीं आएंगी, और वही चीज़ें वो अट्रैक्ट करेगा जो कि उसके मुवाफिक होंगी। ये एक साहब थे, नेवल समथिंग, उन्होंने बहुत अरसा पहले एक लॉ बताया था, मुझे अभी मेरे जहन में आया है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये था, और वो कहते हैं कि वो इतना यानी मुसद्दिका है और इतना कंफर्म है ये, जिस तरह से कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर इसको मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा ये नीचे गिर जाएगी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप इसको समझते हो, जानते हो, ना जानते हो, तो ये लॉ अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपनी जगह पर मौजूद है, और उनके मुताबिक, नेवल साहब के मुताबिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि जो कुछ हमारा दिमाग सोचता है, और जिस बात पर हमारे दिमाग में कमिटमेंट होती है, और जिस बात पर हमारा दिमाग कन्विंस्ड होता है और फोकस होता है, वो चीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं और वो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं। लिहाजा मेरे तमाम दोस्तों ने जहां अपनी महरूमियों का जिक्र किया, जहां इन बातों का जिक्र किया कि ये मुझसे नहीं हो रहा, ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं जस्ट एक मैसेज उनको देना चाहता हूं, वो ये है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करें। जो आपका थॉट पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव करें। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक कन्विक्शन पैदा करें कि ये मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा, चूंकि मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, तो वो अगर दिल में ये ठान ले कि मेरा तो दाखिला हो ही नहीं सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं, तो उसका दाखिला नहीं होगा। और अगर वो इस बात को ठान ले कि मेरा दाखिला हो गया है, वो कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज चेंज करें, वो ये ना कि मैं दाखिला ले सकता हूं, वो ये कहना शुरू कर दे कि मेरा दाखिला हो गया है। इस दौरान में हो सकता है दरमियान में चैलेंजेस आए और कुछ मुश्किलें आए, मगर अगर उसने ये सोचा हुआ है ना कि मेरा दाखिला हो गया है, तो वो उन चैलेंजेस को भी लेसन समझेगा, फेलियर नहीं समझेगा। लिहाजा बात को लंबा करने की बजाय मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम अपने दिमाग में उठने वाले ख्यालात को पॉजिटिव करें, और वो तमाम एहसासात जो हमें अपने, जिस तरह से हम दुनिया को देखना चाहते हैं, उसके मुखालिफ दिखा रहे हैं, उनको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें, और ऐसे करें कि वाकई ऐसा हो गया है। वो मैं कुछ शायरी भी करता हूं, तो एक पुराना मेरा शेर है, बल्कि वो एक तो यहां हमारे दोस्तों में तो वो ज़रबुल मिसली बन गया कि जो सोचता हूं वही बात होने लगती है, जो सोचता हूं वही बात होने लगती है, जुड़ा हुआ है ज़माना मेरे गुमान के साथ। जो हम सोचते हैं, जो हम कन्विक्शन रखते हैं, उसके मुताबिक होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको मश्क कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि दुनिया को मैं ऐसे देखना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं ना कि भाई मेरे घर के अंदर मैं एक बहुत अच्छा बाप बन जाऊं, आपका प्रॉब्लम बच्चों के साथ है, तो आप अच्छा बाप बनने की बजाय अच्छे बन जाएं, तो आप अच्छे बाप भी बन जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि मेरे दफ्तर में मसला कुछ है, तो आप अच्छे सबॉर्डिनेट बनना चाहते हैं ना, तो आप बस अच्छे बन जाएं, तो अच्छे सबॉर्डिनेट आप खुद भी बन जाएंगे। हम सब अच्छे बन जाएं। अच्छे से क्या मुराद है? अच्छे से मुराद यह है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर नेगेटिविटी ना हो, उसके अंदर हर चीज मस्बत हो, हम चीजों के दुरुस्त रुख को देखना शुरू करें। वो एक बात आपने देखी होगी कि अगर आपने अपने बागीचे में गुलाब के फूल लगाने हैं तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो गुलाब के फूल नहीं उगेंगे, मेहनत करेंगे तो गुलाब के फूल उगेंगे। अच्छा, लेकिन उसूली तौर पे ये होना चाहिए कि मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें झाड़ियां उग जाएंगी।
अगर आपको मोर, हिरन और खूबसूरत परिंदे अपने कहीं बाग में रखने हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये रखने की मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मोर नहीं होंगे और अच्छे परिंदे नहीं होंगे, उसमें सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाएंगे। यानी किसी तरीके से दुनिया का एक निज़ाम यह है कि अगर आप अच्छा करने की मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा, अगर अच्छा करने की मेहनत नहीं करेंगे तो यह नहीं होगा कि कुछ नहीं होगा, बुरा खुद ब खुद हो जाएगा। यानी अगर हमारे थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी निकल गई तो यह नहीं होगा कि अब कुछ भी नहीं होगा, फिर नेगेटिविटी आ जाएगी। तो हर वक्त अपने थॉट प्रोसेस पर नजर रखनी चाहिए। एक सवाल और किसी ने मुझे, मैं कल ये जिक्र कर रहा था तो शायद मेरे किसी दोस्त ने कहा कि थॉट तो इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि आपके कंट्रोल में ही बाहर नहीं होते, तो कैसे थॉट्स प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करें, वो तो इख्तियार में नहीं होता। कल बल्कि एक पेशेंट के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ख्यालात कैसे मेरे ज़हन में आ जाते हैं। तो ये बात दुरुस्त भी है किसी हद तक। ऐसी सूरत में आप कम अज़ कम उन थॉट का जो रिएक्शन है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो रिएक्शन टू दी थॉट है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। ख्याल जो भी आया है उसकी वजह से मगमूम भी हो सकते हैं और मुतमईन भी हो सकते हैं, किसी के खिलाफ नफरत भी ला सकते हैं और किसी के बारे में शफकत के और मोहब्बत के जज्बात भी रख सकते हैं। तो लिहाजा टेक होम मैसेज इस सारी गुफ्तगू से जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेरब्त भी हुई है, ये है टेक होम मैसेज कि जो आप सोचेंगे ना, अगर आप कन्विक्शन के साथ सोचेंगे तो कायनात की सारी एनर्जीज उसकी फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अचानक मवाफिक हालात नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको हेल्पफुल पीपल नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको उस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लग जाएंगी जो कि आपकी कन्विक्शन को एक प्रैक्टिकल शक्ल दे देंगी। शुक्रिया।